नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पे खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों के परिवारों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब संसद में पेपर लीक से निपटने के लिए कड़ा कानून पास हो गया है तो फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को क्यों जिंदा रखना चाह रहे हैं? क्या इसके जरिए वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, रविवार को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के उन 3 छात्रों के परिवारों से मुलाकात की जिनकी मौत परीक्षा रद्द होने और उसे पैदा हुई निराशा के बाद हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों को व्यवस्था की खामियों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। वहीं अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से नीट, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। संसद के भीतर हो या बाहर, उनकी कोशिश यही रही है कि युवाओं की परेशानियां राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनी रहे। कांग्रेस का मानना है कि लाखों छात्र और उनके परिवार इस समस्या से सीधे प्रभावित हुए हैं और इसलिए ये केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। दरअसल देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले अधिकांश छात्र मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई पर अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द हो जाए और पेपर लीक हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवारों को उठाना पड़ता है। विपक्ष इसी भावना को राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने रख रहा है। राहुल गांधी अपने भाषण में अक्सर ये सवाल उठाते रहे हैं कि जब छात्र पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उन्हें भ्रष्ट व्यवस्था की सत्ता क्यों मिले। यही संदेश देने के लिए वो प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं। कांग्रेस इसे युवाओं के भरोसे और न्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी की ये रणनीति केवल वर्तमान विवाद तक सीमित नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि युवाओं के बीच ये संदेश जाए कि विपक्ष उनकी आवाज उठाने के लिए लगातार मौजूद है। परिवारों से मुलाकात और लगातार बयान इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। नीट, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी परीक्षाओं में लाखों युवा हर साल भाग लेते हैं। ऐसे में परीक्षा से जुड़े किसी भी विवाद का सीधा असर बड़ी संख्या में मतदाताओं पर पड़ता है और इसी वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक जीवित रखना चाहती है। दोनों दल पहले भी कई मौकों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं और अगर गठबंधन कायम रहता है तो युवाओं से जुड़े मुद्दे उनकी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का सामाजिक समीकरण और राहुल गांधी का युवा तथा न्याय पर केंद्रित अभियान एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। दोनों दल ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में होने चाहिए। हालांकि दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। विपक्ष सरकार की जवाबदेही का सवाल उठाएगा जबकि सरकार अपने सुधारों और कानूनों को सामने रखेगी। ऐसे में युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं का मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि चुनावी रणनीति का भी बड़ा विषय बन जाएगा। फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर अपने फैसलों और कानूनों के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश करेगी। अभी देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा कितना असर डालता है और किसे इसका राजनीतिक फायदा मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।